मैदाने जंग छोड़कर भागने वाले भगोड़ों, आपके मुंह से यदि कोई मिलिट्री स्ट्रैटेजी की बात हो, बैटलफील्ड की बात हो, और ये तो बड़ा बचकाना सा लगता है। जो आसिम मुनीर के आपके ही वेटरन्स कह रहे हैं, कुछ तो उनको सोच होगी, क्या आप उनके साथ भी नहीं खड़े हैं? देखिए, पूरे पाकिस्तान के अंदर में आसिम मुनीर से तो इस्तीफा मांगा जा रहा है, और आप बड़े यहाँ पर चैनल में बैठ के, इंडियन चैनल के ऊपर में आप बड़े हुंकार मान रहे हैं। अरे ब्रिगेडियर साहब, कहाँ से भागे थे आप भी भगोड़े हुए होंगे ना, या तो आप 71 में भगोड़े हुए होंगे, नहीं तो आप कारगिल में भगोड़े हुए होंगे। आपकी उम्र से लगता है 65 में भागे होंगे, जब इंडियन आर्मी इच्छुगल किनार के ऊपर में बैटल ऑफ बरकी याद है, हम तो लाहौर पहुंच गए थे ना साहब। वो तो हम आपको देखिए, हम 100 बार आपको क्षमा करते हैं, मगर अब आया ना भाई, अब आपने आगाज सुना, अब आप भी भागोगे भाई, और जब आप भी भागोगे। ब्रिगेडियर, यू विल आल्सो रन अवे, ब्रिगेडियर यू विल आल्सो रन अवे। फैमिली भेज दी होगी आपने। आसिम मुनीर हैज सेंड हिज फैमिली। आसिम मुनीर, देखिए ये जो खबर आ रही है कि पाकिस्तानी सेना में एक भगदड़ मची है, हुसैन थीबो साहब अपना एक लेटर लेकर आए हैं, वहां से वो लेटर दिखा रहे हैं, ब्रिगेडियर जो नजीर है ये अपनी कहानी सुना रहे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है, क्या एक ऐसा देश है, मैं अमजद साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अमजद साहब आप तो इनकी करतूतों की कहानियां पूरी दुनिया को दिखाते रहते हैं, जरा बताइए जरा इन्हें। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी पाकिस्तानी सेना कंप्लीटली रेडी है लड़ने के लिए, पहले वो बीएलए से मोर्चा ले ले, पहले वो अफगानिस्तान बॉर्डर पर मोर्चा ले ले, अभी हो क्या रहा है वहां पर अमजद साहब? देखिए, पहली बात तो ये मैं आपको बताऊं कि ये जो आपके आए हुए हैं पाकिस्तान से मेहमान, जो कि आपको वो दिखा रहे हैं, क्या उसे कहते हैं, लेटर कह रहे हैं कि कोई लीजिए भाई, ये सिंधी हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज अ सिंधी। और दूसरे जो है वो दाढ़ी वाले जनरल साहब, ये पश्तून है। अब मैं आपको उनकी असलियत बताता हूं। सिंध पिछले 2 हफ्तों से बंद पड़ा है क्योंकि पंजाब ने नहरें खोदने का ऐलान किया, फैसला किया और सिंध को भूखा मारने की कोशिश की, तो पूरा सिंध इस वक्त बंद है। नंबर 1। नंबर 2, पीटीएम की शक्ल में और पश्तूनों की शक्ल में लोग पंजाबी फौज से, पंजाबी रियासत से आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये दोनों गद्दार हैं अपनी कौमों के। सबसे पहले तो मैं इनको ट्रस्ट ही नहीं करता। ये जो ब्रिगेडियर साहब हैं, इन जैसे पठानों को कहा जाता है गुल खान। वो गुल खान जो के पंजाब के नीचे लगे हुए हैं, जो पंजाब के सहूलतकार हैं पश्तूनों में। और ये जो सिंधी है, ये भी बिलावल भुट्टो की तरह का सिंधी है, जो असल में पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तानी फौज का सहूलतकार है। ये क्या लड़ेंगे, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, इनके तो जो है वो मैं क्या कहूँ कि पतलूने के लिए इसको शर्म आनी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। आप पश्तून होके पंजाबी जर्नैलों के चमचे बने हुए हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि बजाय पश्तूनों को मिलिट्री ट्रेनिंग देने के और पश्तूनों को जो है वो अपने हक के लिए लड़ने के लिए उनको ट्रेनिंग देने के, आप इतनी बड़ी दाढ़ी रख के सऊदी अरब के चमचे बने हुए हैं। आप यहाँ इस्लाम के मुबल्लिग के रूप में एक बहरूपिये हैं। यू आर impositor, you are an impositor, you are a गुल खान। ये आप गुल खान है, आप पाकिस्तान की फौज के एक पेड एजेंट हैं, आप उनके सहूलतकार हैं। कभी आपको अपनी टेबल पर बराबर बिठा के वो रोटी नहीं खिलाएंगे, लेकिन आप इतने बेगैरत हो चुके हैं कि आप अपनी कौम को बेच रहे हैं पंजाब के आगे, आप पंजाबी जर्नैलों के आगे अपनी कौम को बेच रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। और वो सिंधी साहब जो है, उसको शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे सिंध का पानी रोक दिया है। जीएम सैयद के नाम पर पूरा सिंध आज बंद है और तुम यहाँ पाकिस्तान की बैठ के चमचागिरी कर रहे हो। बेगैरतो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बात में करो। और पाकिस्तान क्या लड़ेगा? पाकिस्तान हैज ऑलरेडी लॉस्ट द वॉर। बलोचिस्तान ऑलरेडी आजाद हो चुका है, बलोचिस्तान इनके हाथ से निकल गया है, बिल्कुल उस पे कब्जा है बीएलए का और बलोचों का। खैबर पख्तूनख्वा इनके हाथ से निकल चुका है, जैसे नहाते हुए साबुन
फिसल के निकल जाता है हाथ से। ये क्या बात करते हैं? पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज इन्होंने लाठीचार्ज किया है पीओजे के में जर्नलिस्ट के ऊपर। आज इन्होंने लाठीचार्ज किया, वहां तूफान उठा हुआ है पीओजे के में। लीपा में सबोटाज हुआ है, लीपा वैली में जो आर्मी का बड़ी खबर बताऊंगी जो खबर आ रही है। देखिए, मैं एक बार सिद्धार्थ जी को भी लीजिए स्क्रीन पर। मैं इसलिए बोलना चाह रही हूं कि जो पाकिस्तान से हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं, सैयद उन शेरजी भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमें बताया जा रहा है। मैं सैयद साहब आपके पास आ रही हूं, लेकिन ये बड़ा क्लियर है कि इस वक्त वहां पर एक भगदड़ मची है। पीओके में भी आतंकियों में भगदड़ मची है। आतंकी कैंप्स वहां से खाली कराए गए हैं। कहा ये जा रहा है कि 7 से ज्यादा आतंकी लॉन्च पैड्स वहां पर खाली कराए गए हैं। पाकिस्तान आर्मी खाली करा रही है इन आतंकी लॉन्च पैड्स को, यह भी बताया जा रहा है। मैं एक चीज जरूर यहां पर बोलना चाहती हूं कि इस वक्त ये जो खबर आई है पाकिस्तानी ट्रिब्यून के हवाले से, जरा वो ग्राफिक चला लीजिए आप। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से यह साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरह से भारत से डिप्लोमैटिकली इस पूरे मामले को हल करें, डिप्लोमैटिकली। और ये कहा गया है क्योंकि भारत इस पूरे मामले में शहबाज शरीफ ने जाकर बात की है नवाज शरीफ से, और वहां पर ये नवाज शरीफ ने सीधे सीधे कहा है। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून पाकिस्तान का अखबार है और उसके हवाले से खबर छपी है। उस ग्राफिक को चला लीजिए जरा। और उसके हवाले से ये खबर चली है कि नवाज शरीफ नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह का कोई भी युद्ध हो, वरना पाकिस्तान का बहुत नुकसान होगा, कोहराम मच जाएगा, और कहा है कि इसे कूटनीतिक तरीके से हल करिए। अब मैं एक बार सिद्धार्थ जी के पास जा रही हूं। सिद्धार्थ जी, ये बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मचाई इस बात को लेकर है कि किसी तरह का कोई ऐलाने जंग हुआ या फिर कोई हमला हुआ तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान है। डिप्लोमैटिकली भी दुनिया के कोई देश ऐसा नहीं जो खुलकर अभी पाकिस्तान के साथ खड़ा हो रहा हो। देखिए सुचारिता जी, पाकिस्तान की हकीकत क्या है ये पाकिस्तान के हुक्मरान जानते हैं। पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस हकीकत से वाकिफ हैं, पर पाकिस्तान चला कौन रहा है यही पाकिस्तान में कोई नहीं जानता। क्या वो जनरल मुनीर चला रहे हैं, आईएसआई चला रहा है, पाकिस्तान की सेना के कोई और अधिकारी चला रहे हैं, उनके चुनाव में जीते हुए लोग चला रहे हैं, हारे हुए लोग चला रहे हैं, पिछले प्रधानमंत्री चला रहे हैं। ये पाकिस्तान एक कंफ्यूज्ड और एक फेल्ड स्टेट है, ये इनकी पहली समस्या है। दूसरी बात, पाकिस्तान और भारत की क्या तुलना, क्या सैन्य शक्ति में तुलना है, क्या जीडीपी को लेकर के तुलना है, क्या वर्ल्ड स्टैंडिंग को लेकर के तुलना है, क्या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के तुलना है? कोई तुलना नहीं है। यह देश खत्म होने के कगार पे खड़ा है। इस देश के पास किसी प्रकार का फॉरेन रिजर्व, इकोनॉमी में किसी प्रकार की स्ट्रेंथ कुछ नहीं बचा। ये जानते हैं कि अगर जंग हुई, अगर किसी प्रकार का मिलिट्री काइनेटिक एक्शन भारत की तरफ से इनिशिएट किया गया, पाकिस्तान उसको झेल नहीं सकता। पर जो मेहमान आपने बैठा रखे हैं मैं उन पर कहना चाहूंगा, और आपके दर्शक, क्योंकि भारतीय दर्शक इसको देख रहे हैं, ये जितने पाकिस्तानी जनरल बताने वाले, अब ये जनरल है मौलाना है ये तो मैं नहीं जानता, पर ये अलग अलग कागज जो दिखा रहे हैं इनके फर्जी प्रोपेगेंडा में मत पड़िए। अगर इनका कैमरा इनके जहां तक ये दिखा रहे हैं इसके नीचे गया तो इनकी टांगे कांप रही हैं सबकी। ये भी भगवान जाने कहां बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान में बैठे हैं या कहीं और बैठे हैं, पर जहां भी बैठे हैं पतलूने गीले हैं सबकी। इसलिए इनकी बातों में मत जाइए। ये सारे अपने अपने देश को छोड़ करके भाग रहे हैं, इनके सैनिक इनकी सेना को छोड़ करके भाग रहे हैं, इनकी सबकी हालत टाइट है। पर बेचारे क्या करेंगे, क्योंकि एक फेल्ड स्टेट को अगर रिप्रेजेंट करना हो टीवी पे बैठ करके तो वो कठिन काम है। आज पाकिस्तान जो दुनिया पर बर्बरता करने की कोशिश कर रहा था, उस बर्बरता का अंजाम झेलने के लिए वो दृश्य उसकी आंखों के सामने, कोई पाकिस्तान को दृश्य से नहीं बचा सकता। दुनिया का कोई देश इनके साथ नहीं खड़ा। ये टेररिस्ट स्टेट है, ये टेररिस्टों का देश है, इसलिए दुनिया इनका साथ नहीं दे रहा।